तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटम के बारे में कि एटम क्या होता है, अणु किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे एटम का मतलब क्या होता है। एटम मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज एटम। एटम मीन्स a smallest particle of matter, it constitute chemical element। एटम ऐसा होता है कि जो पदार्थ का छोटा जो कण होता है, जो छोटा पार्टिकल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जैसे कि एटम कहाँ पर पाया जाता है? एटम पाया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। इन सभी में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में, इन सभी में एटम पाया जाता है। किस फॉर्म में? न्यूट्रल और आयनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। न्यूट्रल एंड आयनाइज्ड एटम्स के फॉर्म में ये पाया जाता है। किसी को चार्ज होते हैं और किसी को चार्ज नहीं होते, तो उसे हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं, और जिस पे चार्ज होते हैं उसके हम आयनाइज्ड एटम्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से एटम्स का हम डेफिनेशन लिखा जाता है। अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें एटम्स के, तो क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। जिसका छोटा जो पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन सबको हम एटम कहते हैं, जिसे हम पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जिसे हम एटम कहते हैं। अब जैसे कि ये हो गया एटम के बारे में, जो कि सिंपल से ऐसी डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जो कि मूल द्रव्य का सबसे छोटा जो कण होता है, जो पार्टिकल होता है, उसे हम एटम कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एटम में ऐसी क्या क्या चीजें होती है जिससे वो एटम पूरी तरह से तैयार होता है। जैसे कि एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स होता है एटम, जो कि इंडिविजुअल होता है, जिसके 2 पार्ट्स नहीं गिरते हैं। वैसे एटम में क्या क्या होता है वो अब हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या क्या बताया हूं? यहाँ पे न्यूट्रॉन बताया हुआ है, प्रोटॉन बताया हुआ है, और ऊपर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बताया हुआ है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसमें क्या है? प्रोटॉन का मतलब क्या, न्यूट्रॉन का मतलब क्या, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, हम एक एक से जानेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इस एटम के अंदर बताए हुए हैं, उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियस। उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियस। उस राउंड को कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या एम्बेड हुआ होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन मतलब क्या? तो प्रोटॉन का मतलब होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। उसके साथ में उसका दोस्त होता है, उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन इट हैज अ नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, वो पॉजिटिव भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है, तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज्ड आयन। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड आयन, जो कि ऋण प्रभारित कण होते हैं। दिस निगेटिवली चार्ज्ड आयन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एटम के न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल उसके घूमते रहते हैं, उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि न्यूक्लियस के राउंड उसके घूमते रहते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो इस तरह से हमने अभी जानकारी दी है प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो कि एटम के थोड़ा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और हमने डेफिनेशन देखी, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।